हाथ देखा अपने एकांत में, उसके पति का कहा। पति ने कहा हमारे महाराज संतान है कि नहीं बताएं। उसने कहा तुम्हारे संतान तो बहुत है। कहा फिर मुख देखने क्यों नहीं मिलता है मुझे, संतान का पैदा क्यों नहीं होती है, क्या बात है, क्या कमी है। उसने कहा तुम्हारी पत्नी सांपिन है, सारे बच्चों को वो चाट जाती है इसलिए बच्चे पैदा नहीं होते हैं। उसने कहा अच्छा ये कमी है। हाँ, उसको ये बात ठीक से जम गई। उसने कहा अगर परीक्षा करना चाहो तो रात के समय परीक्षा करके देख लेना। उसने कहा ठीक है। और पत्नी भी आई एकांत में, उसका भी हाथ देखा। कहा महाराज संतान का कोई योग बन रहा है हमारे जीवन में कि नहीं। कहा संतान तो बहुत है तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा पति जो है वो नुनेरा है, उसके शरीर से तो नबक निकलता है, संतान कहां से पैदा होगी, नबक से थोड़ी होगी। और न विश्वास हो तो परीक्षा करके देख लेना तुम। दोनों के हाथ देख लिया। अब चला गया वो चुगला तो वहां से। पति ने कहा आज परीक्षा करके देखनी है, मेरी पत्नी सांपिन बताई जा रही है। तो जल्दी से चदरिया तान करके वो सो गया। सोने का नाटक किया, लेट गया। लेट गया, पत्नी को लगा अब सो रहा होगा, 10 बजे, कहा कहीं जग तो नहीं रहा है, और 1 घंटा रुक जाती। 11 बजे पत्नी गई पास में, और पत्नी ने जाकर के जीभ को लगा करके उसके शरीर को जैसे ही चाटना शुरू किया। अब भैया शरीर से पसीना निकलता है तो नमकीन तो लगता ही है। और जैसे ही उसने चाटा तो वो एकदम सो तो रहा नहीं था, एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, तू सांपिन, तू सांपिन, तू सांपिन। अब पत्नी रात के समय चिल्ला रही, तू नुनेरा, तू नुनेरा, तू नुनेरा। इसीलिए संतान नहीं हो रही। वो कह रहा है तू सांपिन। दोनों में झगड़ा हो गया। तो कन्हैया ने कहा दाऊ दादा को चुगली करने की आदत अच्छी नहीं होती है। यहाँ मैंने मिट्टी खाई, आपस में हमको डांट लो, कोई बात नहीं, मैया तक पहुंचने की क्या जरूरत है तुमको। तो कहा लेकिन मुझे तो शिकायत करने पड़ेगी कन्हैया तेरी। आए सभी ग्वाल वाल। तेरे लाला ने मटुकी, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। हाँ
यशोदा ने कहा, लाला सभी कह रहे तूने मिट्टी खाई है, हकीकत में खाई है क्या? कन्हैया ने कहा हाँ हाँ। मूड हिला दिया। कन्हैया कहते फिर मुंह क्यों नहीं खोलते हो? बोलो क्या खाई? कहा नहीं, इशारे में कह रहे हैं, और सभी ये तो कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा ये सब झूठे हैं। यशोदा ने कहा तेरा अग्रज बलराम भी तो कह रहा है तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा वो भी झूठे हैं। तो क्या केवल आप ही साचे हो जो आप कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई है? अगर आप साचे हो तो मुख को क्यों नहीं खोलते हो? मुख खोल करके दिखा दो मुझे। कन्हैया ने कहा अगर तुमको मुख देखने है तो मुख खोल के ही मैं दिखाई दे रहे तुम्हें। देख लो मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं। अभी दिखाई देते हैं। शर्त क्या होगी? यशोदा ने कहा शर्त तो ये है लाला, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो झूठी शिकायत बालों पर मैं सांटी बजाऊंगी, डंडा बजाऊंगी। अगर तूने मिट्टी खाई है तो तुझे पीटूंगी। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, बात पक्की रही। कन्हैया ने जैसे ही अपने मुख को खोल करके दिखाया, सारे ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया के में होने लगा। मैया को कन्हैया अपनी मैया यशोदा के सामने ये बात रखते हैं, मैया तू कह रही थी अगर तूने मिट्टी नहीं खाई है तो हम दूसरे लोग यहाँ हैं उन्हें सबको पीटेंगे। तो मेरे मुख में बाबा नंद भी बैठे हैं, जाओ पहले इनको पीटना शुरू कर दो। यशोदा तो घबरा गई ब्रह्मांड का दर्शन करके मुख में। क्या मेरे कन्हैया का वास्तविक ऐश्वर्य है या फिर हम सपना देख रही हैं, मैं सो रही हैं क्या? या फिर ऐसा भी हो सकता कोई बीमारी तो नहीं मेरी आंख में आ गई। कन्हैया ने अपना हाथ फेर करके मैया की आंखों पर माया का पर्दा फेर दिया। भगवान अपने भक्त के ऊपर जो माया डालते हैं, कल भी एक ऐसा ही प्रसंग आया था। भगवान का दूध पीते पीते जब मुख खुल गया था, 2 बार मैया को अपने मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया और दोनों बार माया का पर्दा कर दिया है। भगवान कभी कभी विराट रूप दिखा देते हैं, अर्जुन को भी दिखाया है। जब विराट रूप दिखा देते हैं तो भक्त भगवान को भगवान मानने लगता है, फिर उनके सामने भगवान मान करके ही बैठना पड़ता है, भगवान मान करके वार्ता करनी पड़ती है। और भगवान ने पर्दा इसलिए किया है, मुझे तो लीला का आनंद लोगों को भी देना है और स्वयं भी लेना है। मैया यदि भगवान मान करके ही हमारी पूजा करेगी ना तो बाल लीला मेरी सब बिगड़ जाएगी। इसलिए मैया को भी कहा है मैया तुम्हें भी बाल लीला का आनंद देना है। भगवान अगर माया अपनी डालते हैं किसी अपने भक्त के ऊपर तो उसमें भक्त का हित है, भक्त का आनंद है उसमें, क्योंकि और लीला आगे देखने को मिलेगी। इसलिए भगवान का जो हकीकत में भक्त है, भक्त कभी मुक्ति की इच्छा ही नहीं करता है। भक्त कभी नहीं कहता मुझे मुक्त कर दो, भक्त कभी नहीं कहता मुझे जन्म न दो।
भक्त तो बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता है, मुझे बार बार जन्म दो, लेकिन तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। अगर मनुष्य योनि के लायक हम नहीं हैं तो इससे नीची योनि में भी मुझे जन्म दे सकते हैं, लेकिन आपका दर्शन होता रहे गोविंद भगवान। मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराने के बाद माया का पर्दा करके भगवान ने कहा मैया से, ओ मैया, ना हम भक्षितवानम्भु सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्तो गृहस्तरी समक्षम पश्य मे मुखम। मैया, ना हम भक्षितवानम हे अम्भ, हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया ने कहा सब झूठे हैं क्या? तो भगवान कहते सर्वे मिथ्या विशंसना, सब झूठ कह रहे हैं। यद सत्य गिरास्तरी समक्षम पश्ये मुखम, तुम्हारे सामने मेरा मुख है। तो क्या इस श्लोक में भगवान झूठ बोले कि मैंने मिट्टी नहीं खाई? जिस समय भगवान देवकी के यहाँ कैद खाने में आए तो देवताओं ने आकाश मार्ग से स्तुति की थी, बार बार सत्य सत्य कह करके स्तुति की थी। सत्य व्रतम सत्यम सत्य स्योनम निहितम सत्य सत्य परम। आप सत्य हैं, त्रिकाल बाद सत्य हैं। आपका सत्य से जन्म नहीं हुआ, सत्य के भी पिता हैं आप, आपसे सत्य जन्मा है, सत्य के जनक हैं आप। तो ऐसा सत्य बोलने वाले क्या झूठ बोलेंगे मैंने मिट्टी नहीं खाई? तो भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाई है। एक संत कहते हैं तो भगवान ने मिट्टी नहीं तो क्या खाया? ब्रज रज खाई है। ब्रज रज खाई कन्हैया ने। एक संत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार उठा, तो ब्राह्मणों का काम है समाज को अच्छी शिक्षा दें। कई ब्राह्मण तो लोभ में जकड़ गए हैं, पैसे के चक्कर में घूम रहे इधर उधर, और कई ब्राह्मण समाज की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, आंखें बंद करके बस समाधि में बैठ गए हैं। वो कहते हैं अपने सुधरो, संसार को सुधारना बड़ा मुश्किल है। अब मैं इतना सो छोटो हूँ, ब्राह्मणों को कैसे कहूँ? तो समाज की व्यवस्था देखो, तुम गलत कर रहे हो ये काम। तपस्या में बैठे हो, समाधि लगा करके बैठे हो, इस समाज का क्या होगा? इसकी देखरेख तुम्हारे हाथ में है। तो इतने छोटे हम किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे तो कैसे बात ये बनेगी? कोई मेरी बात मानेगा भला? मैं तो इतना सो छोटो। तो भगवान ने कहा चलो मेरे मुख में भी तो द्विज हैं। तो मिट्टी को हम रज भी कहते हैं। द्विज किसको कहते हैं? जिसका 2 बार जन्म होता है। एक तो मां के गर्भ से जन्म होता है, जन्म जाति शूद्राः, जन्म से तो सभी शूद्र हैं, फिर उसे अच्छे कर्म दिए जाते, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब वो द्विज कहलाता है। तो मुख में जो दांत हैं इसका भी तो 2 बार जन्म होता है। पहले आते हैं दूध के, परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। आदमी भटकता रहता है, हमारी व्यवस्था कैसे होगी, हमारी व्यवस्था कैसे होगी, अब सब परेशान रहता है हर समय।
सारी व्यवस्था परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, तुम तो केवल कर्म करो। तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का काम भगवान का है। फल देने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। तो हमारे मुख में भी दांत बैठे, ये ब्राह्मण है हमारे, 2 बार इसका जन्म हुआ। तो कन्हैया ने पहली बात मिट्टी नहीं खाई, ब्रज रज खाई। और इससे ऊंचाई में अगर देखें तो भगवान ब्रज रज भी नहीं। तो दांत का रंग सफेद होता है, तमोगुण का रंग काला होता है, रजोगुण का रंग लाल होता है, सतोगुण का रंग सफेद होता है। तो ये मेरे मुख में बैठे द्विज, क्योंकि ब्रह्मांड का दर्शन मैया को कराया, मुख में सभी थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था जो ना हो भगवान के मुख में। तो हमारे मुख में जो बैठे हैं द्विज, सतोगुण इतना बढ़ गया है, ये समाज की तरफ नहीं देखते हैं। तो भूख हमें कब लगती है? भूख हमको लगती है रजोगुण से। रजोगुण हमारे शरीर में जब बढ़ता है तब हमको भूख लगती है। तो कन्हैया ने रज यानी रजोगुण का आविर्भाव सतोगुण में कराया। ये मिट्टी का खाना है, मुख में रखी मिट्टी। मानो मुख में बैठे दिनों को कहा थोड़ा रजोगुण इनमें बढ़ाएं, तो रजोगुण बढ़ाया ब्राह्मणों ने। रजोगुण से भूख लगती है। अब अन्न ऐसे पच नहीं सकता है। सतोगुण जीव में जब बहुत बढ़ जाता है तो कहता है आजकल तो मैं केवल लौंग और पानी लेकर के रह रहे हैं, नवरात्रि का व्रत है। ऐसा सतोगुण बढ़ जाता है तो शरीर में फिर शक्ति नहीं रहती है, शक्ति क्षीण हो जाती है। तो सतोगुण में रजोगुण को भी फिर चाहिए, फिर भोजन उसे कराया जाता है। अच्छा, आदमी कुछ खाए ना, ऐसा ही बैठा रहे तब भी शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। और बहुत भोजन करके भोजन पचे ना, तब भी बेकार का चला जाएगा भोजन, फिर भी शरीर में शक्ति ना आएगी। भोजन पचता कब है? सोने के बाद। और नींद कब आती है? जब तमोगुण बढ़ता है शरीर में। तमोगुण के द्वारा नींद आती है। तो रजोगुण यानी सतोगुण में रजोगुण का आविर्भाव और रजोगुण में तमोगुण का आविर्भाव, यही भगवान की मिट्टी खाने की लीला है। बोली भागवत भगवान की जय हो। परीक्षित ने सुखदेव के मुख से ये कथा सुनी, चरणों में मस्तक रख दिया। गुरुदेव, नंदा किम करोद ब्रह्मन् श्रेयैवं महोदयम् यशोदाच्च महाभागा पयौ यस्या स्तनं हरि। गुरुदेव, भगवान कृष्ण की लीला का आनंद ऐसे सभी के लिए नहीं है। नंद यशोदा ने कोई जरूर बहुत बड़ी तपस्या की होगी, जिस तपस्या के कारण गोविंद को नचा रही हैं, खिला रही हैं, लीला का आनंद दोनों ले रहे हैं। नंदा किम करोद ब्राह्मण श्रेय एवं महोदय।
यशोदा के भाग्य को देखो, यशोदा महाभागा। इस मां भाग्यशालिनी यशोदा मैया को देखो, अपने स्तन से कन्हैया स्वयं चल करके जाते, मैया दूध पिला दे, भूख लगी है। दूध पी करके कितना आनंद दे रहे हैं। पयऊ यस्या स्तनम हरि, स्तन से लग करके पुछ पुछ करके दूध पी रहे हैं। जब ये प्रश्न किया, सुखदेव जी के नेत्र में प्रेम के आंसू छलके और कहा, बेटे परीक्षित, द्रोणो बसूनाम प्रवरो धर्यास्य भार्या करिष्यमाणया देशानम् ब्रह्मणस्तु मुवाचः। ब्रह्मणस्तु मुवाचः। द्रोण नाम के बसु और उनकी पत्नी धरा ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ करके खड़े हैं। मैं क्या करूं? तब कहा, ब्रह्मा जी ने, तुम मेरे आदेश का पालन करो, तपस्या करो। प्रभु, जरूर तपस्या करेंगे हम दोनों मिलकर के। क्या हमें भगवान का दर्शन होगा? कहा, जरूर होगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। दोनों तपस्या करने लगे। चलो, कम से कम मुझे ये तो कहा है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। केवल एक ही जन्म की तो बात है। हजारों जन्म लेने के बाद भी अगर मुझे कहा जाए भगवान का दर्शन हो जाएगा मुझे, तो हजारों जन्म लेने के लिए मैं तपस्या करेंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय को ही परमात्मा की लीला का आनंद मिलता है। दो आदमी तपस्या करने के लिए बैठे थे वृक्ष के नीचे। एक बैठा था केले के वृक्ष के नीचे, वहां पर वो तपस्या कर रहा था। उसके पास नारद जी आए और नारद जी को देख करके वो खड़ा हो गया। तुरंत कहा, आप तो इधर उधर विचरते रहते हैं, भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे? और देंगे तो कब देंगे? नारद जी ने कहा, जितने केले पर पत्ते हैं उन पत्तों को गिन लो, उतने ही बरस तक तुम्हें तपस्या करनी होगी, तब भगवान का दर्शन होगा। उसने केले के पत्ते देखे। केले में पत्ते ज्यादा नहीं होते, वैसे थोड़े ही पत्ते होते। उसने पत्ते देखे बरसों, और वो भी इतने बरसों, 20 बरसें बीत जाएंगे ऐसे तो हम। उसने अपना आसन उठाया और उठा करके चल दिया, मुझे नहीं तपस्या करनी है। तो ऐसे को भगवान के दर्शन कहाँ रखे हैं? दूसरा भक्त बैठा था अमली के वृक्ष के नीचे।
एकदा गृहे दासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तास निरवमंथ स्वयं दधे। एक दिन मैया यशोदा के मन में विचार आया कि मुझे अपने हाथ से अपने कन्हैया की सेवा करना चाहिए, इसलिए दूसरी सेवाएं अपनी दासियों को बांट दी। कहा लाला की सेवा तो मैं करूंगी अपने हाथ से आज। कर्मांतर नियुक्तास निर्ममंथ स्वयं दधी, अपने कर्म में अंतर किया। अरे भैया हम कर्म कर रहे हैं तो विचार करना चाहिए, महापुरुषों से पूछना चाहिए क्या ऐसे कर्म से भगवान हमसे राजी होंगे कि नहीं। अगर उससे नहीं राजी होंगे भगवान तो कर्मांतर, अपने कर्म में अंतर किया जा सकता है। अच्छे कर्म अपनाएं तो परमात्मा राजी हो जाएगा। कर्मांतर नियुक्तास निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं ही बैठ गई है दही का मंथन करने के लिए। ये दही का मंथन नहीं, अपने लाला की सेवा पूजा भगवान की कर रही है यशोदा। और काम करते करते गाती भी जाती है। यानि यानि गीतानि तद्वाल चरितानि च, एक एक कन्हैया की लीला को याद करती जाती है और गाती चली जा रही है। माताएं कविता करने में बड़ी निपुण होती हैं। माताएं अगर गाने पर उतर आए तो गाती जाएंगी और गीत बनाती चली जाएंगी। तो बड़े तान अलाप के साथ गा रही है। गज निर्मंथने काले स्मरंती तान गाय, बड़ी तान अलाप के साथ यशोदा गाती जाती है और अपना मंथन कर रही है। घर के काम करते समय भगवान के नाम संकीर्तन को किया करो, भगवान सुनने आएंगे तुम्हारे पास, जरूर आएंगे, अधिकारी बन। तो मंथन कर रही थी, भगवान दौड़ करके आ गए, बुलाना नहीं पड़ा। वो मैया मैया मुंह को भूख लगी है, दूध पिला दे थोड़ा। तो यशोदा ने लिया गोदी में और पेयपान कराने लगी, पीने लगे दूध कन्हैया। और दूध पीते पीते अपनी मैया से बोले, मैया तो को दूध प्यारो है कपूतो। यशोदा ने कहा लाला मोको तो अपना पूत प्यारो है, ये बात कोई पूछने की थोड़ी है। अच्छा तो फिर तो कोई बात ना है। और थोड़ी ही देर में भगवान की ऐसी लीला हुई, जो दूध अग्नि पर चढ़ा था उसमें उबाल आ गया। यशोदा ने कन्हैया को उतार करके रखा, दूध को संभालने के लिए चली। भगवान श्री कृष्ण ने इतने में ही एक पत्थर उठा करके मटकी फोड़ दी, मथानी। जाकर के कन्हैया इधर उधर छिप गए हैं। यशोदा दौड़ करके आई कन्हैया को पकड़ने के लिए। अच्छा, मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, फिर उसमें कोई नाराज होने की भी बात नहीं थी। दूध निकल रहा है तो कोई बात नहीं है। अच्छा, और माताएं इतनी कुशल होती हैं जब दूध गर्म करती हैं। पुराने जमाने में माताएं इतनी कुशल थीं, उतने ही कंडे डालती थी अंगीठी में जो दूध में उबाल ना आए, और फिर कंडे डालने के बाद थोड़ा ठंडी आंच हो जाती थी ना, अग्नि थोड़ी कम होती थी, तब दूध को रखती थी और वे घर के काम भी संभाल लेती थी।
दूध धीरे धीरे पकता रहता था, उसमें उबाल नहीं आता था। आज भी बटन वाले चूल्हा आ गए बिजली के, तो कम कर दें उसे तो अपने घर का काम होता रहता है और चूल्हा भी अपना काम करता रहता है। फिर दूध में उबाल कैसे आ गया? और एक साथ सभी दूध की हाड़ियों में दूध आया, उफान आया एक साथ। 9 लाख गैया थी तो 9 लाख गैयों का दूध गर्म करने के लिए बहुत सारे बर्तन होंगे। बहुत सारे बर्तन होंगे, लेकिन सब में उफान क्यों आया? गैया मैया भी कहती थी, कन्हैया कभी मेरे दूध को पिएगा क्या? वो गैया मैया धन्य हो जाती थी कन्हैया जिस गैया के स्तन से अपना मुख लगा करके दूध पीता, और वो दूध भी धन्य हो जाता था जो भगवान के मुख में जाता है। और जब कन्हैया ने मिट्टी खा करके मैया से कह दिया, ना हम भक्षितवानम, मैं कोई भोक्ता नहीं हूं, तो दूध बहुत दुखी हुआ। दूध ने कहा, अब तो प्रभु के मुख में जा कैसे सकते हम? इसने तो कह दिया मैं भोक्ता नहीं है। अरे प्रभु के लिए मैं गाय के स्तन में आया और बांसे भी मुझे निकाल दिया गया, अग्नि पर तप रहे हैं, लेकिन गोविंद मेरा पान कैसे कर सकते? वो तो कोई भोक्ता नहीं है। और जब यशोदा मैया के स्तन से लगा हुआ भगवान को देखा, दूध ने कहा, अभी तो कह रहा था मैं कोई भोक्ता नहीं है, अब भाई कैसा भोक्ता बनकर के मैया के स्तन से मुख लगा करके पुछ पुछ करके दूध पी रहा है। अरे देव, मेरे तो चरण नहीं तूने बनाए जो तेरे मुख तक आकर के मैं शिकायत कर देते। अब मेरे से ये सब देखा न जाता है। अगर तू मुझे अपने मुख में नहीं रखेगा तो मेरा जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो तेरे लिए तपस्या करके दूध बन के आया। इसलिए बहुत दुखी हुआ दूध, और दूध ने दुखी होकर के बर्तन से उलना शुरू कर दिया, उछलना शुरू कर दिया, अपनी आत्महत्या करने के लिए आगे पे गिरने लगा। ये भगवान की ही लीला थी। इसलिए मैया गई है उसे संभालने के लिए। दूध को नहीं फैलना नहीं चाहिए। ये दूध जो है ये फैल नहीं रहा था, बर्बाद नहीं जा रहा था। वेद का सूत्र है, मुखाद अग्नि रजायत। अग्नि ही भगवान का मुख है। ये दूध भगवान के मुख में ही जा रहा था, भगवान ही पी रहे थे उस दूध को। और मैया यशोदा गई संभालने के लिए जो दूध भगवान के मुख में जा रहा था, अग्नि रूप मुख में, तो ये देख करके कन्हैया को गुस्सा आया। तू तो अपना दूध पिला रही थी, अब वो गाय का दूध तपस्या करके मेरे मुख में जा रहा है, उसे तो तू मेरे मुख में नहीं जाने देती है। इसलिए नाराज होकर के मथानी कन्हैया ने फोड़ दी। यशोदा भागी पकड़ने के लिए। और जब पकड़ने के लिए भागी कन्हैया, कभी इधर कमरे से बरामदे में, पुनः कमरे में, पुनः बरामदे में, पुनः गली में। मां परेशान हो गई पकड़ने के लिए, कैसे पकड़ा जाए कन्हैया को। पसीना पसीना शरीर हो गया, हाथ में लकड़ी लिए भाग रही थी। कन्हैया को पकड़ करके आज तो पिटाई करके रखूंगी। कन्हैया भागते रहे, मैया के शरीर पर पसीना पसीना हो गया। जो लकड़ी हाथ में थी वो लकड़ी छूट करके अपने आप गिर गई।
और मैया इतनी थक गई, भागते भागते शरीर पर पसीना पसीना है, बैठ गई थक करके एक जगह, परमात्मा को पकड़ न पाई। और जब बैठ करके रोने लगी तो परमात्मा को चल करके आना पड़ा। इसमें भी रहस्य है। हम तपस्या रूपी लकड़ी हाथ में लेकर के कहते हैं परमात्मा को आना पड़ेगा, मेरी इतनी बड़ी तपस्या है। तपस्या का अहंकार रूपी लकड़ी मेरे हाथ में रहती तो परमात्मा दूर चले जाते हैं। नहीं आएंगे जरूर, थोड़ा भले ही झांकी सपने में करा दे, कभी कमरे में कभी बरामदे में भले ही झांकी हो जाए, कभी किसी के पैसे रूपी अहंकार की लकड़ी होती है, इतना बड़ा यज्ञ करा देंगे, ऐसा आयोजन करा देंगे तो परमात्मा आ जाएंगे मेरे यहाँ। किसी को भक्ति रूपी लकड़ी हाथ में लेकर के भक्ति का अभिमान होता है, परमात्मा मेरे यहाँ आएगा। और जब तक ये अहंकार की लकड़ी नहीं छूटती है तब तक परमात्मा पास आ नहीं सकता। अब लकड़ी जैसे ही छोड़ करके मैया बैठी, कन्हैया स्वयं आ गए पास में, खड़े हो गए, बतलाने लगे, मैया वो मैया तू काहे को रो रही है? बर्तन तो और भी मिल जाए, वो तो को फूट गो, तो क्यों परेशान हो रही है? यशोदा ने कहा लाला क्या बताऊं, बर्तन तो और मिल जाए वो, लेकिन ये तो मेरे सास के हाथ को बर्तन तो वो टूट गए हो। लेकिन अब कोई बात नहीं लाला, टूट गए तो टूट गए लाला,